अधूरी मोहब्बत। एक लंबी प्रेम कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। वहीं रहता था एक साधारण सा लड़का, आरव। वो ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा और सपने देखने वाला लड़का था। आरव का सपना था कि एक दिन वो बड़ा लेखक बने और अपनी कहानियों से लोगों के दिल छू ले। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सिया। सिया की मुस्कान ऐसी थी कि जैसे पहाड़ों पर सुबह की पहली धूप। वो बहुत समझदार, शांत और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। पहली मुलाकात। एक दिन कॉलेज से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। आरव बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी सिया भी भागती हुई वहां आकर खड़ी हो गई। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर सिया हंसकर बोली, लगता है आज बारिश को भी कॉलेज से छुट्टी चाहिए थी। आरव भी मुस्कुरा दिया। बस वहीं से उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ कॉलेज जाने लगे। दोस्ती से प्यार तक। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। आरव अपनी लिखी कहानियां सिया को सुनाता और सिया उसकी हर कहानी पर अपनी राय देती। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हारी कहानियों में इतना दर्द क्यों होता है? आरव मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक मेरी जिंदगी में खुशी आई ही नहीं। सिया ने हंसते हुए कहा, तो अब आ जाएगी। आरव उस दिन बहुत देर तक सिया को देखता रहा। शायद उसे उसी दिन एहसास हुआ कि वो सिया से प्यार करने लगा है। इजहार। कॉलेज का आखिरी साल था। आरव ने फैसला किया कि आज वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। शाम को दोनों पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, सिया, अगर मेरी जिंदगी एक कहानी है तो क्या तुम उसकी आखिरी पंक्ति बनोगी? सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन दोनों को लगा जैसे पूरी दुनिया उनकी हो गई हो। जिंदगी का मोड़। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी आसान नहीं होती। सिया के पिता बहुत अमीर और सख्त इंसान थे। उन्हें पता चला कि सिया एक गरीब लड़के से प्यार करती है। उन्होंने सिया से साफ कह दिया, या तो वो लड़का या हमारा परिवार। सिया टूट गई। उसने आरव से मिलने का फैसला किया। आखिरी मुलाकात। सिया उसी पहाड़ी पर आई जहां दोनों अक्सर बैठते थे। आरव पहले से वहां मौजूद था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आरव, शायद हमारी कहानी यहीं खत्म हो रही है। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। सिया रोते हुए वहां से चली गई। आरव बहुत देर तक उसी जगह बैठा रहा। कई साल बाद 10 साल बीत गए। आरव अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें लाखों लोग पढ़ते थे। एक दिन उसकी नई किताब लॉन्च हुई, अधूरी मोहब्बत। लॉन्च इवेंट में बहुत लोग आए थे। तभी भीड़ में एक महिला खड़ी थी। वो सिया थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे आरव के पास आई और बोली, तुमने हमारी कहानी लिख दी। आरव मुस्कुराया और बोला, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत होती हैं। सिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चली गई। कहानी का संदेश। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा दिल में रहता है। और शायद कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं।